धियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मॉर्निंग में ये कामनापत शीर्षक से आज एक ऐसा प्रसंग जो हमारे चित्त और मन को शांत करता है, एक शिक्षाविद प्रसंग जो हमें जीवन के बारे में बताता है और हमें सीख देने वाला है। सवाल है कि मरने के बाद आदमी ने स्वयं को अनेक दरवाज़ों के बीच खड़े हुए पाया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको कुछ न कुछ प्रेरक प्रसंग वैदिक विचारों के साथ में सुनाता रहता हूँ और हमारा आपका साथ वैदिक विचारों का साथ है। प्रातःकाल की बेला में ये प्रसंग आपके हमारे सबकी कल्याण की भावना के लिए। आइए तो लोग विचार करते हैं और तरह तरह के विचार लोगों ने किए कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। तो मृत्यु के बाद में आदमी ने अपने आप को अनेक दरवाज़ों के बीच में कल्पना है कि उसने बीच खड़े पाया। एक पर लिखा था लालसा, दूसरे पर भय, तीसरे पर अभिमान। हाँ जी, और ऐसे ही अनेक दरवाजे थे और हर दरवाजे पे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। चौथे पर प्रेम संबंध है, पांचवें पर संपत्ति है और आगे के दरवाजों पर शक्ति है, बुद्धि है, मूढ़ता है, गरीबी है, कमजोरी है, सौंदर्य है, कुरूपता है। ऐसे नाना प्रकार के शब्द लिखे हुए थे। वो विचार करने लगा। हाँ, तो जब वो विचार करता है कि मैं क्या कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हूँ। एक बार तो उसने विचार किया, दरवाज़ों पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, क्या मैं आज़ाद हूँ? जैसा धरती पर सुना था कि कर्मों का लेखा जोखा होता है, वैसा तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। व्यक्ति को यह आश्चर्य हो रहा था कि मूढ़ता, गरीबी, कमजोरी, कुरूपता, भय, बहुत सी चीज़ें हैं दरवाज़ों की ओर भला कोई क्यों प्रवेश करेगा और इसकी ज़रूरत भी क्या है। उसे चिंतामग्न देख करके एक देवदूत उस तक आया और उसके पास पहुंच करके वो बोलता है कि तुम किसी भी द्वार को चुन सकते हो, ये भी आपको आज़ादी है। वाह वाह, ये कैसी आज़ादी है? तुम्हें मनपसंद जगह पहुंचने की सुविधा है। ये मार्ग निर्देशित मंजिल पर जाकर के ही खुलते हैं। आदमी ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, पर उसे तय करते नहीं बन रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसने देवदूत से ही पूछा। मैं तो सोचता था कि मुझे मजबूर किया जाएगा, मैं तो सोचता था कि मुझे मजबूर किया जाएगा नरक में जाने के लिए, क्योंकि मेरे विचार, भाव, संकल्प और कर्म आदि शुभ नहीं। अब जब शुभ नहीं रहे हैं तो कृपया आप ही ये बात बताएं कि मुझे कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए। मैं बड़े द्वंद्व में हूँ, क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं। देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, कहने लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामनाओं के मार्ग पर सभी यात्राओं की अनिवार्यता दुख में ही परिणित होती है। कामनाओं के मार्ग पर सभी यात्राओं की अनिवार्यता दुख में ही होती है। कहते हैं कि कल पर कभी काम नहीं टालना चाहिए। ये जो हमने थोड़ा सा दो चार बातें आपको समझाने की कोशिश की हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में जो कामनाओं की ही तृप्ति में अपने आप को संलिप्त कर देते हैं, उनका अंत
दुख के सिवा कुछ होता नहीं है। चाहे कोई भी रास्ता चुनो, आपको वहीं ला जा करके छोड़ देंगे। लेकिन एक गूढ़ बात है कि कल करने का काम कभी नहीं है। काम को कभी कल पर मत टालो, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहु करे वो कब। हम आपको बता दें, पलक झपकते ही अंधेरा है, पलक झपकते ही अंधेरा है। तो कामों को आगे के लिए टालने का रवैया जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम करना ज़रूरी है उसे टाले नहीं। कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, पर सही योजना और लगन से हम उसे पूरा करने में सफल हो जाते हैं। काम कठिन हो या उबाऊ, हम आपको बता दें, ये बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं, लाख लाख रुपए की बातें हैं, गांठ में बांधने काबिल बातें हैं, और ये अनुभव की बातें हैं जो हम वैदिक विचारों के साथ में इस श्रृंखला में आपको बताते हैं कि काम कठिन हो या उबाऊ। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे बाद में किया जाए। कहा जाता है कि एक बार जब पहिया सही दिशा में घूमने लगता है, तब लंबी यात्राएं भी सरलता से पूरी हो ही जाती हैं। और दूसरा नियम है कि कुछ लोग केवल कोसते रहते हैं। आलस कहें या स्पष्ट योजना का अभाव। ज़्यादातर लोग हालात से दुखी तो होते हैं, पर उसे सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करते। हाँ, ये तो क्लियर है। वहीं कुछ लोग अपनी लगन और ऊर्जा का इस्तेमाल हर दिन को बेहतर बनाने में करते हैं। तो कहते हैं कि उन्हीं कामों को आगे के लिए छोड़ें, उन्हीं कामों को आगे के लिए छोड़ें जिन्हें आप मृत्युवाद भी बिना किए छोड़ देना चाहते हैं। और एक बात और भी हम आपको बताते चलें कि इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाएं होनी चाहिए, पर केवल इच्छा का होना ही काफ़ी नहीं है। इसी तरह जानकारी होने पर से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना पड़ता है। काम करते हुए अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। और जब तक हम काम नहीं करते, तब तक या तो हवाई बातें करते हैं या फिर डरे रहते हैं। कहते हैं कि बैठे रहते हैं तो डरते हैं, और काम करते हैं तो डर से उबर जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी रास्ताएं चुनने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। ये प्रभात की बेला में ईश विनय के साथ में हमने कुछ विचार किया। ये सद्विचार नित्य उपयोगी हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और हम कल्पना करते हैं कि इन विचारों के माध्यम से अगर किसी ने भी अपने जीवन को बदला तो मेरा परिश्रम सार्थक होगा। ये कामना पथ जो हमने आज शीर्षक के माध्यम से कुछ भी विचार किया है, उसका एक ही अर्थ है कि हम सुधर के चलें, जीवन को देखें, लोगों को साथ में लेकर चलें, क्योंकि वेद हमको मिलकर के चलने की सीख देता है। किसी को मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शम।